श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, क्या आप महसूस करते हैं कि जीवन की मुश्किलें कभी खत्म क्यों नहीं होती? हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नई परेशानी सामने आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रारब्ध कर्म का परिणाम हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि प्रारब्ध कर्म न केवल हमारी वर्तमान स्थिति का कारण है, बल्कि ये हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने का भी प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें समझकर ईश्वर की मदद से अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या सचमुच हम अपने कर्मों को बदलकर जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं? कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं? क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? प्रारब्ध कर्म का रहस्य क्या है? आपने कभी सोचा है क्यों कुछ चीजें हमारे जीवन में बार बार घटती है? क्यों कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते और कुछ बिना मांगे ही सब कुछ पा लेते हैं? हम चाहे जितने भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। जैसे जन्म किस घर में होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, या बचपन में कौन सी तकलीफें झेलनी होगी, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी वो कर्म जिनका फल इस जीवन में निश्चित रूप से भोगना ही है। प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जो हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके हैं और जिनका फल अब इस जीवन में भोगना ही है। ये ऐसे कर्म हैं जो हमारी आत्मा से साथ जुड़कर इस जीवन की परिस्थिति बनाते हैं। हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारी चुनौतियां और यहाँ तक कि हमारे अवसर भी। जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्त कर्मों का गणित है। हम जो आज अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख सफलता विफलता, ये सब हमारे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों की ऊर्जा भी जाती है। कुछ कर्म स्थगित हो जाते हैं, संचित कर्म कुछ तुरंत फल देते हैं, क्रियमान कर्म, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें टालना नहीं होता। यही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। आत्मा एक यात्री है और हर जीवन एक स्टेशन की तरह है। इस यात्रा में जो भी कर्म हम करते हैं, वे हमारे साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में जुड़ जाते हैं। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ संचित होते हैं और कुछ प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में हमारे साथ प्रकट होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस प्रारब्ध को बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हम उसका अनुभव कैसे करते हैं, इसे बदल सकते हैं। एक जागरूक आध्यात्मिक व्यक्ति उसी दुख को भी शांति से सहता है जिसे एक समान व्यक्ति टूटकर सहता है। यहाँ ध्यान, आत्म जागरण और ईश्वर से जुड़ा भी हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का भार हल्का हो लगने लगता है। जो कर्म जो हमें नीचे खींच रहे थे, अब जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। ध्यान, भक्ति, सत्संग, ये प्रारब्ध को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके फल को सहन करने की आंतरिक शक्ति जरूर दे सकते हैं। और यही असली बदलाव है, क्योंकि जब दुखों को हम शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तब वे हमारे भीतर की चेतना को उन्नत करते हैं। तो अगर आज आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो यह जानिए कि यह सजा नहीं, यह एक मौका है अपने पिछले कर्मों को समाप्त करने का।
श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की रस्सियां आत्मा को बांधती है, लेकिन ध्यान की तलवार से उन्हें काटा जा सकता है। इसलिए डरिए मत, अपने प्रारब्ध से समझिए, इसे स्वीकार कीजिए और सबसे बढ़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहिए। प्रारब्ध भले ही पहले से तय है, लेकिन आत्मा की प्रतिक्रिया हमेशा स्वतंत्र होती है। आपका आज का जीवन आपके कल के कर्मों का परिणाम है, लेकिन आज का जागरूक कर्म आपके आने वाले जन्मों का निर्माण करेगा। यही है प्रारब्ध कर्म का गूढ़ रहस्य, और यही है हमारे जीवन का आध्यात्मिक विज्ञान। क्यों कुछ दुख टलते नहीं जब प्रारब्ध कर्म सामने आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी पूजा करें, अच्छे काम करें, फिर भी दुख उनके जीवन से जाता नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दुख टलता नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रारब्ध कर्म फल है। वो कर्म जो आपने कभी किया था और अब उसका फल इस जीवन में भुगतना तय है। प्रारब्ध कर्म का मतलब ऐसा है कि कर्म जिसका बीज आपने पूर्व जन्म में बोया है, अब वो पेड़ बन चुका है। अब चाहे आप कितना भी चाहे उस पेड़ को पूरी तरह काट नहीं सकते, लेकिन आप उसे सहन करने की ताकत, उसका अर्थ समझने की दृष्टि और उसके असर को कम करने का मार्ग जरूर पा सकते हैं। मान लो आपने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया था, अब इस जीवन में वो कष्ट आपके पास लौट कर आएगा इसी रूप में। ये प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन फर्क ये आता है कि क्या अब आप इस दुख को समझदारी से सहते हैं या फिर उसमें उलझकर और नए कर्म पैदा कर लेते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मैं इतना दुखी क्यों हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा बहुत पुराने सफर से गुजर रही है। ये एक जीवन की बात नहीं है। आपने कई जन्मों में जाने अनजाने में जो भी किया है, अब उसका हिसाब हो रहा है। अब ये सुनकर घबराने की जरूरत नहीं। ये जानना राहत देने वाला है कि दुख की सजा नहीं है, बल्कि आत्मा की सफाई का एक माध्यम है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी कड़वा दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहनशीलता, समझदारी और आत्मिक दृष्टिकोण, ये तीनों प्रारब्ध के प्रभाव को कम करते हैं। मतलब ये कि हम अगर हर दुख को एक शिक्षक माने, उसमें छिपा सबक जानने की कोशिश करें, तो वो दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि भीतर से नया बना देता है। ध्यान और ईश्वर की भक्ति इस सफर को आसान बनाते हैं। जब हम अपने अंदर की चेतना को ऊंचा करते हैं, तब वही दुख जो असहनीय लगता है अब सहने योग्य बन जाता है, और फिर हम दुख के पार जाने का रास्ता देख पाते हैं। तो अगर आज कोई दुख बार बार लौट कर आ रहा है, तो उसे घबराइए मत, उसे गहराई से देखिए, समझिए और अपने अंतर में उतर जाइए। वहां आपको वो शक्ति मिलेगी जो प्रारब्ध से बड़ी है, अपनी आत्मा की शक्ति। क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से तय है? क्या हम एक फिक्स स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जिसमें भी कुछ नहीं बदला जा सकता? भगवान श्री कृष्ण इस सवाल का बहुत सुंदर और गहरा जवाब देते हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण कहते हैं प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जिनका फल अब पक्का हो चुका है।
उन्हें पूरी तरह मिटाना आसान नहीं होता। यह ठीक वैसा ही जैसे किसी ने तीर चलाया हो। अब वो हवा में है और अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम उस तीर से पूरी तरह असहाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा के पास अपार शक्ति है। भले ही प्रारब्ध कर्म का असर आ रहा हो, लेकिन हमारी चेतना, हमारी समझदारी और सबसे बढ़कर हमारा परमात्मा से जुड़ाव इस प्रभाव को कम कर सकता है। वो कहते हैं अगर आप किसी कर्म को भोग नहीं सकते तो उसे ध्यान और ईश्वर के प्रेम से जला सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बीमारी प्रारब्ध में मिली है तो वो उसकी पूरी नियति नहीं बनती। अगर वो व्यक्ति सजग हो जाए, ध्यान करे, अपने विचार और जीवन शैली को सुधारे तो बीमारी का प्रभाव कम हो सकता है या पूरा भी मिट सकता है। प्रारब्ध कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक दिशा है। अंतिम फैसला हमारे कर्मों और चेतना पर निर्भर करता है। यहाँ ध्यान बहुत बड़ा उपाय बन जाता है। ध्यान आत्मा की ऊर्जा को ऊपर उठाता है और जीवन की लहरों को शांत करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी चेतना को उस स्तर की ओर ले जाते हैं जहाँ कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। ईश्वर से गहरा संबंध ही हमारे प्रारब्ध से आगे ले जाता है। अब आप सोच सकते हैं, अगर प्रारब्ध टल सकता है, तो क्या सब कुछ बदल सकता है? नहीं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मा को पार करना होता है, लेकिन उनका दर्द, उनकी तीव्रता, उनसे मिलने वाला सबक, ये सब बदला जा सकता है। जैसे कि अगर किसी के जीवन में एक बुरा रिश्ता प्रारब्ध है, तो उसमें घुला दुख कितना असर करेगा, या आपकी जागरूकता और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए जवाब ये है कि हाँ, प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत हद तक बदला जा सकता है। आपके विचार, आपकी चेतना और आपकी ईश्वर से निकटता, ये वो कुंजी है जो प्रारब्ध के दरवाजे को मोड़ सकती है। तो अगली बार जब आप कहे मेरे साथ तो यही होना था, तो एक पल रुकिए और सोचिए क्या वाकई आप असहाय है, या फिर आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रारब्ध से भी बड़ी है। प्रारब्ध से कैसे निपटे? जब जीवन में बार बार दुख आते हैं तो हम पूछते हैं भगवान, मैं ही क्यों? कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी या रिश्तों की टूटन। तब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे बस से बाहर है। भगवान जी कहते हैं जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। प्रारब्ध का अर्थ है वो कर्म जिनका फल अब आ चुका है, जैसे बीज बोए गए हैं, अब पौधे बनकर सामने आ रहे हैं। इन्हें टालना मुश्किल होता है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका हमारे हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि भागो या दुख से बचो, वो सिखाते हैं उस दुख को गहराई से समझो, स्वीकारो और ऊपर उठो। भगवान हमें सबसे पहले ध्यान करने की सलाह देते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा के जोड़ने की सीढ़ी है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। दुख वही रहता है, पर उसे झेलने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान से मन के सारे घाव भर सकते हैं और आत्मा अपनी असली चमक दिखा सकती है। दूसरा उपाय है स्वीकार्यता। जब हम प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं, हम उसके गुलाम नहीं रहते, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। हर दुख अपने हर दुख तुम्हें यह कुछ सिखाने आया है, उसे गुरु बना लो, शत्रु नहीं। जब आप जीवन की चोट को एक शिक्षा मान लेते हो,
तब आप कमजोर नहीं ज्ञानी बनते हो। तीसरा समाधान है सेवा और प्रेम। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने दुख छोटे लगने लगते हैं और अंत में ईश्वर में अडिग श्रद्धा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रारब्ध तो लहरें है, लेकिन ईश्वर सागर है। अगर हम सागर से जुड़ जाए तो लहरें हमें डिगा नहीं सकती। जब हम परमात्मा को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं, तब हम किसी भी प्रारब्ध से लड़ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी जीवन में आपको चुनौती दे, रुकिए मत, ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। प्रारब्ध कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परीक्षा पास कर सकते हो अगर तुम याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर का साथ ही प्रारब्ध का पार है। जिंदगी के सफर में जब हर दिशा अंधेरे से भरी लगती है, तब अपने साथ नहीं होते। जब परिस्थितियां बार बार गिरा देती है, तब मन पूछता है, क्या सच में कोई रास्ता है प्रारब्ध से निकलने का? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ रास्ता है, वह रास्ता है ईश्वर। प्रारब्ध कोई श्राप नहीं है, यह आत्मा के पुराने कर्मों का बकाया है जो उसे चुकाना है। लेकिन क्या हम उसे अकेले चुकाए? नहीं। उन्होंने सिखाया कि अगर हम ईश्वर को अपने जीवन का साथी बना ले, तो हर प्रारब्ध चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, पार हो सकता है। ध्यान दीजिए, यह पार करने का मतलब दुखों से भागना नहीं, मतलब है उस दुख में ईश्वर का प्रकाश खोजना। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में है। जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तब प्रारब्ध भारी नहीं लगता। जब भी कोई परीक्षा जीवन में आती है, एक बात याद रखिए, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। शायद वो आपको मजबूत बनाना चाहता है, शायद वो आपको आपके अंदर की दिव्यता से मिलाना चाहते हैं, लेकिन यह मिलन तभी होगा जब हम उनके साथ चलना शुरू करें। ध्यान वह द्वार है जिससे तुम ईश्वर को पा सकते हो और उसी को प्रारब्ध की सीमा पार कर सकते हो। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज हमें राह दिखाती है। दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो है निर्भरता। हाँ, कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन भीतर से यह जानकर कि हम केवल माध्यम हैं। असली संचालन करता तो वो परमात्मा है। जब हम यह भाव अपनाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब चिंता, डर, निराशा सब छूटने लगते हैं। और अंतिम बिंदु है प्रेम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को प्रेम से पुकारे, वो पुकारे प्रारब्ध को बदल सकता है। वो तुम्हारे प्रारब्ध को बदल सकता है। प्रेम से पुकारा गया नाम, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, इनसे बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी पिघल सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रारब्ध की आग में जल रहे हो, पिघल सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रारब्ध की आग में जल रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो है जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हें उनसे पार भी ले जा सकता है। बस एक कदम आगे बढ़ाओ उनकी ओर। जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं, तो ये लगता है कि हम किसी उलझन में बंधे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा को अपना सच्चा साथी मान लेते हैं, प्रारब्ध की कठिनाइयां खुद ही हल हो जाती है। हर कठिनाई और हर प्रारब्ध एक अध्याय है जो हमारी आत्मा को विकसित करने के लिए है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, तो हम हर परीक्षा से उबर सकते हैं। इसलिए अगली बार जीवन का कठिन समय आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए
ईश्वर को याद कीजिए, ध्यान में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, जानिए कि परमात्मा हर कदम आपके साथ है। प्रारब्ध कुछ भी हो, वह सिर्फ एक मार्गदर्शक है और अंत में जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो कोई भी मार्ग कठिन नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।